नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बिहार चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संपूर्ण बिहार संपूर्ण परिवर्तन नारे के साथ जारी महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में महिलाओं से लेकर रोजगार और युवाओं तक, किसान से लेकर स्वास्थ्य तक वादों की भरमार है। इस घोषणा पत्र को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर से खास बातचीत की है। कल जो घोषणा पत्र महागठबंधन का जारी हुआ है, तेजस्वी जी ने जारी किया है, तो उस पे क्या लगता है आपको? उन सभी योजनाओं पे अगर आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या पूरी तरह से अमल संभव है? आप मतलब ट्रैक रिकॉर्ड पे विश्वास रखते हैं? विश्वास क्यों नहीं रखें? जिसका राइट ट्रैक होगा तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। 2020 में जो हमने बातें कही थी, हमारे नेता ने जो बातें कही थी, 10 लाख नौकरी की बात की थी, बिहार के विकास का एक रास्ता उन्होंने उस समय बताया था। उस पे 20 महीने 17 महीने सरकार में रहे तो उन्होंने अमल किया कि नहीं? हाँ, कोशिश तो किया। तो कोशिश किया ना, तो हम लोग इस बार उससे डबल, क्योंकि खुद सरकार में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय नीतीश जी नेतृत्व में थे। अभी हम खुद आएंगे तो 100% करेंगे और उसी तरह का चेष्टा रहेगा। अच्छा, मेरे पास 4 सवाल हैं आपके लिए। एक है कि जो हिंदी साहित्य अकादमी है या जो मनोरंजन का विभाग है, उसको ठीक से नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में 4 अकादमी, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका, अगर गठित करेंगे तो क्या इसका भी वही हाल होगा जो हिंदी अकादमी या मैथिली अकादमी तो उस दौर में, पहले दौर में जो 15 साल में खत्म ही कर दिया गया था, बाद में फिर शामिल कर लिया गया? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ये तो सरकार ही नहीं चल रही है ना। जो 20 साल की एनडीए की सरकार है, तो सरकार चल ही नहीं रही है, तो फिर आयोग कैसे चलेगा? नहीं तो सर, 4 बार से सरकार चुनी जा रही है। 2005 में चुनी गई, 10 में चुनी गई, 15 में आपके साथ चुनी गई, 20 में फिर चुनी गई, फिर आप भी मिलकर सरकार बनाए। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख रिक्तियों के आधार पर नौकरी क्यों रहा? उसके बावजूद भी एक भी चीनी मिल क्यों नहीं खुला? हाँ, ये जो क्यों नहीं लगे? ये सब तो सवाल है ना। हाँ, ये सवाल तो है, लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, आपके वादे पे मेरा सवाल है। तो उनसे सवाल तो जायज है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जो वादे हैं उसमें कैसे होगा? सभी चीजों को एक साथ बहुत कम समय में कर लेना, बजट नहीं होगा। बजट कहाँ से लाएंगे सर? क्या टैक्सेशन लगाएंगे क्या बिहार सरकार पे, बिहार की जनता पे? हम लोग से तो सवाल ये पूछे ही जाते हैं, जो 2 करोड़ नौकरी दे रहा था 1 साल में, उससे तो आपने पूछा नहीं। नहीं, उनसे भी पूछेंगे, अभी आपके बाद उन्हीं से बात करूंगा मैं। नहीं, हम करें। देखिए, हम लोग, ये बिहार में बहुत बड़ी संभावना है। नहीं है कि नीतीश, ये अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जमीन ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि पूरा एजुकेशन पार्क माने हब खोलेंगे यहाँ पर। आए थे और उसको उद्योग लगाएंगे। हमने रीगा चीनी मिल खोला, बाकी सब पे कोशिश करेंगे। जो जिला स्तर के जितने भी आर्थिक उनके पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर उनको विकास करेंगे, चाहे अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि बिहार में लाखों कर्मचारी डिफरेंट विभाग के, जिसमें शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं, यानी ठेके पे काम कर रहे हैं। उनका तय है पेमेंट, कभी कभार कोई इंक्रीमेंट हो गया या डीए बढ़ गया, लेकिन उनका मूल वेतन अभी तक वर्षों से, 1 दशक से करीब लाखों कर्मचारी 1 दशक से ज्यादा से काम कर रहे हैं। उनसे साइनिंग अथॉरिटी भी दे दिया गया है, मूल वेतन नहीं मिला है। ऐसे में 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना, फिर वही बातें आती है, कैसे होगा ये सब? नहीं, देखिए, केवल रोजगार ही नहीं है, माई बहन योजना है, आशा वर्कर है, पेंशन बहाली योजना है, रोजगार गारंटी स्कीम तो हो गया, मुफ्त बिजली है, सब पे बजट आएगा। इसलिए आप लोग कैसे करेंगे? समझ से परे नहीं लग रहा है थोड़ा सा? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चाहता मैं भी हूँ कि ऐसी सरकार आए जो वास्तव में ऐसा काम करे और इससे बेहतर भी काम करे। लेकिन इस सवाल की एक पृष्ठभूमि है जी। ये ऐसा नहीं होता अगर 20 साल में सरकार ने काम किया होता, नौकरी पे ऐसा नहीं होता, रोजगार पे काम किया होता तो ऐसा नहीं होता। एग्रोवेट इंडस्ट्री जो कि हर जिले का अपना पृष्ठभूमि है, अगर काम होता तो नहीं आता। तो चूंकि 20 साल से जो हमारा डेवलपमेंट लैग बिहाइंड है, तो उसको रास्ते में या ठीक करने के लिए तो सब करना पड़ेगा। प्रोसीजर तो टाइम भी लगेगा। इस बार तो हमने कहा ना कि हम 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने में प्रोसेस शुरू करेंगे। हमको मालूम है कि काम जो है उसमें समय लगेगा और कठिन है, इसलिए आप पूछ रहे हैं तो हम लोग साफ साफ बोल रहे हैं। हाँ, दीजिए। नहीं, मैं आपसे ही जनरली, अब मुझे आरजेडी से बात करना हो तो पहले आपको ही लगाता हूँ,
और जी एक ही 2 लोग और कांटेक्ट में हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो वहाँ मैं मिल तो प्रभाव साथ नहीं हूँ, ठीक है जी ना? जी तो मेन बात ये है सर कि आप कह रहे हैं कि कानून बना लेंगे। चलिए मान लिया कि आपने रोजगार के लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो भी रोजगार देंगे हर घर में एक लोगों को, कानून बना लेंगे। विशेष से शपथ लेंगे, विशेष सेशन विधानसभा का बुला लेंगे। लेकिन बिहार में विधान परिषद भी है और फिर राज्यपाल की मंजूरी है। कानून तो तब बनेगा जब तीनों की मंजूरी हो जाए। नहीं नहीं, देखिए एमएलसी से हाँ, अभी आपने कोर्ट का जजमेंट भी देखा होगा। जी, जी। गवर्नर की भूमिका पे जो तमिलनाडु वाला केस था वो भी आपको मालूम होगा। जी, जी। ऐसा तो बात है नहीं कि चुनी हुई सरकार को आप कुछ नहीं समझेंगे। और हाँ, जहां अभी आप बोल रहे थे वो संगठन का माने भाषा वाले का, हाँ, हाँ। 5 तक का इतिहास देखिए, 1990 से 2005 तक, जी, जी। जिसको आप लोग जंगल राज कहलवाते हैं, उसमें नहीं तो वो तो सब आप लोग कहते हैं, जो कह देते हैं हम लोग वही बोलते हैं। नहीं नहीं, बातें हैं का मतलब वही है कि जो भाषाई संगठन थे, जी, जी। आप पता कीजिएगा, मगही हो, भोजपुरी हो, संस्कृत हो, हिंदी ग्रंथ एकेडमी हो, हमारे अपने जानने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जो कि जदयू से एमएलसी हैं अभी, जी, जी, जी। वो बिहार राजभाषा परिषद के डायरेक्टर थे। जी, जी। और संस्कृत के देवनारायण यादव थे। ये दोनों लोगों ने, दोनों लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने राजेंद्र यादव को उस समय प्राइज दिया था, पुरस्कार दिया था बिहार राजभाषा परिषद हाँ, से, हाँ, हंस के जो संपादक। इसके जो जी। संपादक है। हाँ, हाँ। ऐसा जी, जी। सक्रिय नहीं था। जो जो सक्रिय नहीं रहा है वो पिछले 20 साल में नहीं रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपसे लास्ट क्वेश्चन है जी कि आप तो सर प्रोफेसर भी हैं, केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं हैं, जी प्रोफेसर भी हैं। आपको जी। पता है कि वक्फ कानून जो है, वक्फ हम्म संशोधन कानून, हम्म उसको उसकी शक्ति जो है केंद्र के पास है समाप्त करने की। तो हम्म। आप कैसे समाप्त कर देंगे? एक बिहार सरकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं सकती है, तो बिहार सरकार कैसे खत्म कर देगी आप आपके नेतृत्व में? देखिए 2-3 चीज है इसको हाँ, हाँ। समझने आप। जी, जी, जी। उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए, जी, जी। ठीक, जी। उन्हीं को खत्म करने का अधिकार है। लेकिन देश में एक ऐसा पहल तो बना जिसके आधार पे उनको तीनों वापस लेने पड़े। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। ये तो है। हाँ, तो अगर अगर किसान वापस करा सकता है, तो एक राज्य, संपूर्ण राज्य क्यों नहीं किसी कानून को वापस करा? तो क्या आंदोलन चलाएँगे आप? मैंने नहीं नहीं, हमने देखिए, आप फर्क समझिए। हुँ, जब जातीय जनगणना कराने की बात थी, तो हुँ। बिहार विधानमंडल से 2-2 बार पारित हुआ है। जी, जी। हुआ नहीं हुआ, 3 जी, बार जी, जी। हुआ है। हाँ। 3 बार हुआ है। वो हाँ, उसमें जब तो आप सरकार में थे, नीतीश जी भी थे, कांग्रेस हाँ ने भी साथ दिया, तो एक ऐसा माहौल बन गया। तो क्या हाँ। इस लेकिन इस माहौल को सर नई सरकार आपकी बनेगी और जब ये भी उससे छोटा काम नहीं है वक़्त संशोधन को रद्द कराना, मैं जहाँ हम्म। तक समझता हूँ, नहीं नहीं, थोड़ी-सी तो देखिए मेरी समझ है। अगर अगर आप सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी उस पर देख लीजिएगा, जी, जी। तो आपको हमसे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस तरह की टिप्पणी वक्फ बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट हुई, तो लंबित है वो कोर्ट में, हाँ। तो लेकिन उसमें मैं ये कह रहा हूँ सर एक बात सुनिए, दिल्ली में जैसे था, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 11 साल रही, कुल मिला के 2-3 बार जीते वो, जिसमें 1 साल गुजरा और 2 बार में 5-5 साल का पूरा टर्म हुआ। एक हम्म। टकराव की नौबत आ गई, अगर केंद्र सहमत नहीं हो, सब कुछ हाँ होने में, चलिए जाति जनगणना में तो केंद्र मान गई, लेकिन हर मुद्दे हाँ। पे केंद्र सरकार मानेगी, ऐसा नहीं संभव नहीं हो देखिए, पाएगा। देखिए तो बिहार को और दिल्ली को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिहार पूर्ण राज्य है, ये अर्धशासित राज्य है, ये बात सही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी देख लीजिए कि चुनी हुई सरकार को आप खत्म कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। वहां नहीं पर तो आपको तो लगता है जितने बड़े-बड़े वादे हैं, उनको केंद्र से मनवाने में टकराव की स्थितियाँ आएगी? तो एक ही चीज़ नहीं होता है कि मास को तैयार करना, मास की शक्ति दिखाना, जनता की शक्ति दिखाना और उसे नहीं दबाव में लेना। नहीं, टकराव की नहीं है। ये तमिलनाडु कैसे डेवलप कर गया? हाँ, लेकिन उसका भी एक लॉन्ग इतिहास है सर, एक लॉन्ग इतिहास है, उसमें भी कई आंदोलन चले तमिलनाडु में। हम आपको लोग भी ऐतिहासिक काम ही कर रहे हैं, सामाजिक अच्छा न्याय हमने ऐतिहासिक काम है। कुल 2005 मिला के तक। आप जो है अगर केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो वक्फ कानून के लिए भी जो भी रोजगार की योजना है, साहित्य अकादमी जो भी है हमारे सबके लिए फिर दबाव करने के लिए जो भी होगा, चाहे आंदोलन छेड़ना पड़े, जो भी काम करना पड़े, वो सब करेंगे। सरकार गिरेगी अगर अगर वो नहीं नहीं मानेगी सरकार गिराएगी कहाँ? ममता बनर्जी की सरकार नहीं गिरी, आपकी क्यों गिरेगी? ये नहीं तो नहीं समझ से परे है, सरकार तो आप बहुमत में आएंगे तो आपकी चलेगी 5 साल। नहीं नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सरकार, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक। बात नहीं मानेगी तो राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मुहिम होगा। केंद्र जी, सरकार ने भी मनमानी अपने पहले कार्यकाल में किया, ठीक, जब ठीक उसके सर, पास बहुमत था। आज देखिए उसका क्या हालत है, 2040 पे आया तो ठीक। जो 2040 तो बाकी जो लोग सहयोगी हैं वो भी तो इसमें आ सकते हैं। जी, जी, तमिल जी। क्या आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनसे बाहर नहीं गए थे क्या? हाँ, नीतीश हाँ। जी उनको 2-2 बार नहीं छोड़े हैं क्या? चलिए तो सर, आपको धन्यवाद दबाव क्योंकि होगा, ये जब उसमें दबाव होगा तो उनके हाँ। सहयोगी भी उनका साथ छोड़ेंगे। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।